हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इंजीनियर कमल सिंह और आप सभी का हमारे अद्व एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपन जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दूं कि ये जो हमारी वेबसाइट है edu.adv.in, यहाँ पर सारा कंटेंट सीईटी का 2026 का जो है आपको मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, पेपर मिल जाएंगे। सब कुछ जितना भी कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी के साथ मिल जाएगा, तो मस्ट विजिट करें। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। रीजनिंग के अंदर जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरा वादा है कि हर एक चैप्टर वाइज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस हर एक क्लास से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आज का जो अपना टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो डायरेक्शन का रहेगा। उसको अपन दिशा का ज्ञान लेंगे कि दिशा के अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो बन सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, डायरेक्ट कॉल करें, मैसेज करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हम मिलकर समाधान करेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग ये क्या है? कोडिंग डिकोडिंग जो है एक अल्फाबेट के ऊपर ही सवाल है। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं, जैसे मान लो लेटर, नंबर, सब्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, मेमोरी ट्रिक्स। आज अपन सब कुछ इसके बारे में जानेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर प्लस माइनस गुणा और भाग के जो क्वेश्चन है वो आपके देखने को मिलते हैं। और उसके साथ एबीसीडी भी जो है, एबीसीडी भी जो है काम में ली जाती है। इस तरीके से इसमें क्या है, ओवरऑल क्वेश्चंस चलेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। अगर डिकोडिंग कोडिंग में अगर कंसेप्ट की बात की जाए तो क्या है कंसेप्ट? फर्स्ट आपको याद रखना है ये वाला रूल कि अगर कोई पोजीशन दे रखी है और उसकी अपोजिट पोजीशन आपको निकालनी है तो 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से अगर किसी को 1 को माइनस करेंगे तो जो है 26 जो जेड होता है वो आ जाएगा, और ये ए के अपोजिट में जो है जेड होता है। ये बात ध्यान रखिए, ए के अपोजिट में जेड होता है। तो 27 में से क्या है कि माइनस करने से आपको वो मिल जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग में कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? मैक्सिमम 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो क्या है, प्लस कर रखा हो, संख्या जो अपना ए है, ए जहां लिखा हुआ है 1 और बी लिखा हुआ है 2, तो ऐसे इन दोनों को जोड़ के क्या है कि कुछ बनाया हुआ हो, 3 लिखा हुआ हो, एक तो प्लस वाला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद इस प्लस वाले को गुणा भी कर सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, कुछ इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ होगा, और डायरेक्ट आपको उसको वापस नया वर्ड बनाना होगा, न्यू वर्ड आपको वापस से बनाना होगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे उस तरीके से अपन क्या है क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास जो मेरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जिसने नहीं ली है वो फर्स्ट क्लास लें, क्योंकि उसमें एबीसीडी आपको सीखनी पड़ेगी। अब क्या है कि 1 से 13 तक आप ऐसे लिखें और फिर 13 से वापस उल्टा चले, ताकि इसके अपोजिट वर्ड भी आपको मिल जाए। क्वेश्चंस के अंदर दोनों चीजें चलेगी। एक तो या आपको या तो एबीसीडी आप राइट कर ले पूरी की पूरी, या फिर आप उसको ट्रिक से निकाल लें 27 वाली, या किसी भी ऐसी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आगे जो काम आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, 5 वर्ड वाले यहाँ पे आपको याद करवा दिए इस वर्ड से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 3 डिजिट वाले देखे ऐसे याद करवा दिए। याद आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, और कुछ इन्होंने यहाँ पे ट्रिक लिखी है इससे भी कर सकते हो, नहीं तो पूरी ए से लगाकर जेड तक आप क्या एग्जाम में राइट कर दो पहले ही, ठीक है ना। अब आप लिख लो उसको, राइट कर दो, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन इजी आ रहा है लेकिन उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो ये क्या कहना चाहता है, इसकी अपन बात करते हैं।
ये COMFORTS दे रखा है, जिसका ये मीनिंग बन जाता है। और अब ये कह रहा है कि इसका क्या मीनिंग बना, ठीक है ना? तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो सी का एफ लिखा है, सी का एफ लिखा है मतलब कितना हुआ है, +3। तो एच का अगर बात करोगे, तो एच +3 कितना होगा, तो ये 8 पे आता है और ये 3 पे आता है। तो ये होगा सर 11। 11 होगा मतलब क्या आएगा, 11 जहाँ पे आता है वहाँ के आता है। तो ऑप्शन ये और ये तो आपके कट गए। अभी ये दोनों ज़िंदा हैं। डी आएगा ये पता चल गया। तो थर्ड सेकंड नंबर अपन चेक नहीं करेंगे। अब आर और क्यू की बात करनी है। तो जो एम है, एम जो है, एम कितने पे आता है? एम आता है 13 पे, ठीक है? और एम के बाद यहाँ थर्ड नंबर वाला देखना, पी जो आता है 16। पी जो है वो कितने पे आता है? 16 पे। तो क्या हुआ है? +3 हुआ है। अब +3, तो थर्ड वाला जो एन है, एन कितने नंबर पे है? उसमें +3 करना है। 14 + 3 इज़िकल्स टू 17, और 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। ये क्यू जो है ये 17 पे आता है। ऐसे याद रखना है, क्यू जो है 17 पे आता है। अगर क्यू 17 पे आता है तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। इसमें भी यही पूछ रहा है कि इस वर्ड से ये वर्ड बनता है, तो इस वर्ड से क्या बनेगा? ठीक है? यहाँ देखेंगे, एम के बाद पी है, वाई के बाद बी है, इस तरीके से ये चल रहा है। तो ए के बाद क्या होगा, इसकी बात करनी है। तो ये 3 प्लस हुआ है, तो ए के प्लस +3 होगा तो सर अपना डी बनेगा, डी बनेगा। ए +3 करेंगे तो डी बनेगा, 4 पे आता है डी, ठीक है? तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया। आगे पी, पी लिखा हुआ है दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ एम था तो यहाँ पे पी आएगा ये पता चल गया। अब इस आर की जगह और इस वी की जगह और इस ओ की चेक करेंगे। फोर्थ नंबर वाली डिजिट को अपन चेक करेंगे। फोर्थ नंबर वाली डिजिट को ए और बी के अंदर चेक करेंगे। तो ओ को चेक करना है। ओ का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर आप दिमाग यहीं से लगा देते और ओ का जो है आर लिखा हुआ है, ओ का आर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करोगे तो भी आपका ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये मैं थोड़ा-सा सही कर देता हूँ, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, तो पोस्टर को इसने ऐसे लिखा है, डार्क को ऐसे लिखा है और इसको क्या लिखेंगे, इसकी ये बात कर रहा है, ठीक है? अभी अगर ध्यान से देखा जाए इसके अंदर, तो इन्होंने इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इन्होंने ऐसे ही नंबर दे दिया है और ये कि यही वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है। एस का इन्होंने क्या लिखा है? अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एस का इन्होंने क्या लिखा है? एस का इन्होंने 2 लिखा है, तो एस का मेरे को 2 लिखना है। टी का मैं लिखूँगा अगर, टी का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टी है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो टी का 3 लिख दिया। इसके बाद अगर मैं लिखूँगा, तो आर का क्या लिखा हुआ है? आर का यहाँ से देखूँगा 4 लिखा हुआ है, तो आर का 4 लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ा अगर ओ, के और ई की मैं बात कर लूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएँगे देखें, ओ की जगह क्या लिखा हुआ है? ओ की जगह अपना 9 लिखा हुआ है। इसके बाद के है, के कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे के का क्या आएगा? 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ई की जगह क्या लिखा हुआ है? ई की जगह 1 लिखा हुआ है। तो ये आंसर होगा 2, 3, 4, 9, 7, 1। तो ये यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन देखो कि पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ई इज डिनोटेड बाय एफ, मतलब ई को जो है एफ लिखते हैं और डी को बी लिखते हैं और इसी तरीके से आगे एरो बना के इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा जो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसमें धैर्य रख के इसको आराम से सोल्व करना है। डी का यहाँ क्या लिख रहे हैं? बी लिख रहे हैं, देख रहे हैं? डी का यहाँ क्या लिखा है? बी, तो इस डी का जो बनेगा बी बन जाएगा।
ए का क्या लिख रहा है? ए का क्या लिखा है? सी लिखा है, सी बन जाएगा। यू का क्या लिखा है? यू का लिखा है वी। तो देखो, ये ऑप्शन कट गया। अभी ये दोनों जिंदा हैं, तो आगे चेक करेंगे सर। जी का क्या लिखा है? जी का एक्स लिखा है, जी का एक्स लिखा, अभी तक दोनों जिंदा हैं। फिर डब्ल्यू लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर अब क्या आएगा लास्ट? ई जो है, ई का क्या मीनिंग है? चेक करें, ई इज एफ। ई का जो एफ लिखा जाएगा, तो ई का एफ लिखा जाएगा, तो ऑप्शन जो अपना करेक्ट होगा वो डी होगा। डी ऑप्शन करेक्ट, और लास्ट वाली टर्म के लिखी गई या आर को के लिखा गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ एफ की जगह आके इन्होंने चेंज किया इस ऑप्शन को। बाकी दोनों ऑप्शन लगभग सेम थे, लेकिन ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। आगे इन्होंने क्या किया है, स्टेबल को ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये बात सिंपल सी कहानी थी। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, अर्जुन की आंख से देखोगे आप अगर इसको, तो आपको दिखाई देगा कि जो टी जो होता है, एबीसीडी का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्लास आपको लेनी बहुत जरूरी। फर्स्ट क्लास मेरी जरूर देखें, हर एक क्लास से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो क्या है कि टी जो है 20 पे आता है, ये सबको पता होना चाहिए। टी 20 पे आता है, ए जो है 1 पे आता है, बी जो है 2 पे आता है, और एल जो है 12 पे आता है, और ई जो है 5 पे आता है। इन्होंने क्या किया, ये टी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एल हो गया, और ये अपना ई हो गया। इस तरीके से इसको बांटा हुआ है। तो अपन इसका निकालें डायरेक्ट, एन ए टी ओ एम। एन का कितना होता है सर? 14 होता है। एक इसका होता है, 20 इसका होता है, 15 इसका होता है, 13 इसका होता है। इतना जल्दी आपको निकालना होगा। तो ये वाली डिजिट कहाँ लिखी हुई है चेक करेंगे। 14, फिर 1, फिर 20, फिर 15, फिर 13। तो ऑप्शन डी के अंदर लिखी हुई है, तो आंसर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। आगे बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बात आपको ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है? इसकी जगह ये लिखा गया, इसकी जगह ये लिखा गया, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब इन्होंने कुछ नहीं किया है। इस एच को जो है, एच को इधर लिखा हुआ, मतलब क्रॉस में लिखा हुआ, बिल्कुल अपोजिट में, और इस डी को लिखा हुआ है यहाँ फर्स्ट में, तो मतलब ऐसे क्रॉस में लिखा हुआ है। समझ पा रहे? तो इसी तरीके से अगर इसको लिखा जाए वापस, इसको, तो टी जो है, ये जो अपना टी आर आई सी और जो के है, अगर उसकी बात की जाए, तो के जो है वर्ड यहाँ लिखा जाएगा, और के जो होता है 11 नंबर पे आता है। ठीक है, और ये होता है 20 नंबर। इस तरीके से फिर सी को लिखा जाएगा, तो सी आएगा फिर 3 नंबर पे, और आयर आएगा 18 नंबर पे, और फिर आई जो बच गया वो 9 पे आ जाएगा। तो क्या बन रहा है? 11, 3, 9, 18, 20, ये अपना आंसर होगा। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ए ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, ए ऑप्शन। तो ये क्रॉस वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसकी जो फाइनल ट्रिक थी वो थी, ये क्रॉस में जा रहे हैं, और यहाँ पे ये मिड वाला मिड में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए, तो क्या किया गया है? UPSIDE को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाए? सिंपल सा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं चले, तो पहले क्या करना है, इन सब के नंबर लिख लेने। यू का कितना होता है, पी का कितना होता है, एस का कितना, आई का कितना, डी का कितना, ई का कितना। अब इन्होंने इनके नंबर लिख लिए फटाफट से। 19 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, और एक बार इनको क्या किया, प्लस करके चेक कर लिया। तो प्लस किया जब इनको, तो 74 आ गया। तो ये पता चल गया कि इसको भी प्लस करना है, तो इसके भी लिख के आप प्लस कर देंगे। सिंपल सा इसके भी आप लिख के क्या है, प्लस कर देंगे। तो एस का 19 प्लस, आगे देखेंगे एच का 8 आ गया, प्लस ए का 1 आ गया, प्लस मतलब आर का अगर देखेंगे प्लस, तो 18 आ गया। के का देखोगे तो 11 आ जाएगा, और आगे देखेंगे एस का तो
एस का आपका आ जाएगा 19। इस तरीके से इन सबको प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 76। 76 बोले तो डी आपका आंसर हो जाए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात की जाए तो क्या किया गया? ये क्वेश्चन वापस से सेम आ गया है। कुछ नहीं, जितने नंबर पे जो वर्ड आता है, जैसे टी अगर 20 नंबर पे आता है तो 20 लिखा गया है। आर अगर 18 पे आता है तो 18 लिखा गया है। ए 1 पे आता है तो 1 पे लिखा गया है। एन 14 पे आता है तो 14, एस 19, फिर एफ 6 और ई 5 और आर जो है 18 पे लिखा है। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। जो डिजिट जितने नंबर पे है वो नंबर यहाँ पे लिख के इसको सोल्व किया गया है और सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। होमवर्क है ये अपना, HW है, इसको आप होमवर्क में ले लें, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो इतने से छोटे वर्ड को इतना बड़ा कर दिया। मतलब 2 अक्षर का कुछ एक अक्षर लिखा गया है। तो ये पता चला कि अपने को क्या पता चला कि जो ये एस है और ये यू है, इसके बीच में जो वर्ड आ रहा है वो क्या है? टी है। ठीक है ना? इसके बीच वाला जो वर्ड है उसको क्या कहते हैं? एस टी यू आता है कि नहीं? एस टी यू आता है। तो इस टी को क्या लिख लिया? यहाँ लिख लिया। तो 3 के बीच का एक वर्ड है। तो जी किस-किस के बीच में आता है, ये बात देखनी। इस जी और आई के बीच में क्या आएगा? जी और आई के बीच में आता है एच। ठीक है? इस तरीके से। एन और पी के बीच में क्या आएगा? एन और पी के बीच में देखोगे तो ओ आएगा, ओ आएगा, ठीक है? इस तरीके से जो भी इनके बीच में आता है, क्यू और एस के बीच में देखोगे तो आर आएगा, आर और टी के बीच में देखोगे तो एस आएगा, डी और एफ के बीच में देखोगे तो ई आएगा। जो बीच वाला वर्ड है उससे ये पूरा वर्ड बना हुआ है ना? तो ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। मिड वाला वर्ड जो है उससे छोटा वर्ड बना हुआ है। छोटा वाला जो वर्ड बना है वो किससे बना है? मिड वाला से, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? CAB 13 है और ये FEED जो है 41 है, तो ये कितना होगा? सिंपल सा क्या है, एक चीज आपको पता चल रही होगी कि इन्होंने क्या किया है, इनको जोड़ा, CAB को जोड़ा और ये 3 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, कितना हो गया? 5 और एक 6, 6 हो गया। 6 इंटू 2 इजिकल्स टू होता है 12 प्लस 1 किया गया। मतलब 2 से गुणा करने के बाद 1 प्लस 1 किया गया। तो अगर ऐसा कंडीशन हो रही है, आपको एक चीज़ पता चल रही होगी है कि अगर 2 से गुणा करो तो सम संख्या आती है। 2 को किसी से भी गुणा करें, 2 को अगर किसी से भी गुणा किया जाता है, तो आपको जो इक्वल्स टू में प्राप्त होता है वो सम होता है। इवन नंबर जो आपको है प्राप्त होता है। तो आपको पता चला कि यहाँ पे दोनों जगह ओड ही आया है। तो कुछ तो कारण रहा होगा, तो इन्होंने क्या किया? 1 प्लस कर दिया। इन्होंने क्या किया? 1 को प्लस कर दिया। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो लास्ट वाले में देख लेंगे जे, ए, डी, ई। इनको क्या करेंगे? 10 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। जोड़ लेंगे 15-15 20, 20 इंटू 1, 2 किया तो 40, 40 प्लस 1 तो 41 आंसर होगा। और ऑप्शन भी देख रहे हो, ओड बनाए हुए हैं। ओड बनाए हुए मतलब प्लस 1 हुआ है या फिर 3 से गुणा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है ना? क्योंकि ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन जो है ओड हैं, विषम है ना? विषम है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अब अपने जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन आ चुके हैं, जो सीईटी ग्रेजुएशन में आए हैं। क्योंकि सीईटी जो अपने 12th लेवल में आए हैं, वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही करवा दिए हैं। ठीक है ना? मेरी फर्स्ट क्लास के अंदर ही ये कंप्लीट हो चुके हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कोडिंग डिकोडिंग देखा नहीं था और उसके अंदर मतलब डिकोडिंग और कोडिंग अल्फाबेट के अंदर ही आ रहे, तो मैंने वहीं करवा दिए सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट डे। तो अब बचा है आपका ये जो
सीईटी ग्रेजुएशन के क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू के, वो अपन कर रहे हैं ना। ये अपने ग्रेजुएशन के पीवाईक्यू है, ग्रेजुएशन के पीवाईक्यू है, इनको अपन आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लें इस पे। सारे क्वेश्चन ग्रेजुएशन के अंदर अच्छे पूछे गए, इस तरीके के 12th लेवल में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन को देखते हैं। ये RTRIPPLE लिखा हुआ है, जो कि क्या बन जाता है, DMOQSHS ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब क्या किया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाओगे तो यहाँ कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ से वापस अगर जैसे इसका और इसका रिलेशन लिखो, तो ये आता है 20 नंबर पे, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा अलग वे में ले जा रहा हूँ, 20 पे ये 4 पे आता है। इनके बीच तो कुछ रिलेशन जैसे 16 निकल के आ रहा है, तो अगर 16 इसमें जोड़ूँ तो ऐसा कोई वर्ड बनता ही नहीं है जो कि ऑप्शन के अंदर है ना। तो ऑप्शन के अंदर जो वर्ड है वो नहीं बन रहे हैं, तो मैंने क्या दिमाग लगाया, थोड़ा-सा दिमाग सोचने का तरीका जो है आपका, आपको बदलना होगा। वही ट्रिक काम की जो मैंने आपको मेरे क्वेश्चन्स के अंदर प्रैक्टिस में बताया था। अभी जो अपन ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें मैंने क्या बताया था, क्रॉस वाली चीज़। क्रॉस वाली चीज़ आपको चेक करनी थी। तो ये क्या हुआ है, 1 माइनस हुआ है, और ये भी क्या हुआ है, 1 माइनस हुआ। तो वर्ड जो फर्स्ट आएगा वो 1 माइनस आएगा। तो अगर मैं इस VICTORY की बात करूँगा, तो जो ये y है, y से y से जो वर्ड बनेगा 1 माइनस करके, अगर जो वर्ड बनाता हूँ मैं अगर y से, तो मेरा क्या बनता है, y से अगर 1 माइनस करके मैं जो वर्ड बनाता हूँ, तो x बनता है। क्या बनता है? एक्स बनता है। और अब ऑप्शन आपके लिए कितना अच्छा कर दिया कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक्स आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पहले ही पता चल चुका है कि ए होगा। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको आगे और बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो अभी बाकी है। देखेंगे क्या ट्विस्ट आया इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अर्जुन की आंख से देखेंगे कि यहाँ पे जो एल है उसको एम किया गया है, मतलब क्या किया गया है, +1 किया गया है, और आर को एस किया गया है, मतलब +1 किया गया है। ये ट्रिक है इसकी, -1 कर रहे हैं पहले, आगे और पीछे, फिर वापस +1 कर रहे हैं, फिर +1 कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है कि क्वेश्चन चल रहा है। ये इसमें कहानी में ट्विस्ट था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन एक ही दे दिया था, जिसमें एक्स एक ही जगह था, तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर एक्स से स्टार्टिंग होती होती इन ऑप्शंस की भी, तो आपको ये पूरी की पूरी ट्रिक जो है लगानी पड़ती। ठीक है, आगे हो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये भी आपका पीवाईक्यू है ग्रेजुएशन का, तो इसकी बात करें। क्या किया है इन्होंने, गोड गोड को COD ऐसे लिखा। इसमें क्या है कि 7, 15 और 4, 7, 15 और 4 ये है। अब इनको क्या है, एक बार मैं सिंपल सा कुछ दिमाग नहीं लगा रहा यहाँ पे और इनको जोड़ देता हूँ। क्या जोड़े इनको मैंने, तो क्या आया सर, जोड़ो सर, 15 और 4 हो गए 19, 19 और ये 7, 19 और 7 हो गए आपके 26। अब दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे है 8, तो अगर इसको किसी से गुणा करें तो 8 कैसे आ सकते हैं? 3 से अगर गुणा करके देखें तो 8 आ जाता है, यहाँ पे हासिल 1 लगता है, और 6 और 1 7 हो जाता है, तो मेरा ये आंसर मिल गया। लेकिन अब आगे बढ़ें और इसको चेक करेंगे कि क्या ऐसा इसमें रूल लग रहा है कि 3 से गुणा किया है, ठीक है ना? अगर इसकी बात की जाए, GREAT इसको करेंगे, तो 7 + 18 + 5 + 1 + 20 ये करेंगे, इनको जोड़ लेंगे सर, कितने हो रहे हैं? 20 और 1 21 और 5 26, 26, 26 + 18 + 7 ये कर देंगे तो कितने आ रहे हैं? 7 एक 7 7 7 21 हासिल 2, 5 और ये आ गए आपके 5 51। 51 इंटू अगर 3 करें तो क्या आता है सर? 51 इंटू अगर 3 करोगे, 3 और 5 15, तो ये तो गलत आ रहा है सर।
लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। यहाँ कितने वर्ड है? 5 वर्ड है। और यहाँ कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। तो जितने वर्ड हैं उतने से गुणा किया, तो 51 इंटू अगर आप 5 करोगे तो आपको 255 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो है ये 4 से गुणा होगा। इनके जोड़ के 4 से आप गुणा करोगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे कि इनकी जो जोड़ आएगी वो जोड़ते हैं, अभी देखते हैं उसको, क्वेश्चंस को करवा देता हूँ यहाँ पे। 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 20, इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15, 15 और 27, 15 और 27 हो गए आपके। जोड़ देंगे यहाँ पे 15 और 27 को, तो 3 2 हासिल 1, 1 और ये 4, 42। अब 42 इंटू 4 होगा, 42 इंटू 4 करेंगे तो 168 आएगा। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। 42 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जितने वर्ड थे उस वर्ड से गुना किया गया। यहाँ 5 थे तो 5 से, यहाँ 3 थे तो 3 से, और यहाँ 4 थे तो 4 से गुणा किया गया था। आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ट्रिक थी, वो भी फेल हुई। फिर वापस से इन्होंने कुछ एक ऑप्शन को मिलाने के लिए इन्होंने क्या दिमाग, कुछ नहीं किया। यहाँ में है CEG, कितने नंबर पे आता है वो लिख लेना है। 3, 5, 7 नंबर पे आता है। इसका जो बन रहा है वो TSR बन रहा है, जो 20, 19 और 18 पे आता है। नेक्स्ट एक और दिया हुआ FHJ, FHJ कितने 6, 8 और 10 पे आता है। आगे बढ़ेंगे अगर, तो QPO जो है, ओ जो है उसकी बात करेंगे तो ये 15, 16, 17, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 17, 16 और 15, उल्टा लिख दिया था, है ना? चलिए, ये हो रहा है, ठीक है? और अगर मैं आई, के और एम की अगर इनकी बात करी जाए तो क्या होगा सर? ये कितने 9 पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है और ये 13 पे आ रहा है, ठीक है? तो ये तो सर कि इनमें एक-एक छोड़ के कुछ बना रहे थे। लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? वो बनना चाहिए, ये तो पता चल गया कि इससे ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा है ना, आगे वाला वर्ड इससे ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा एक ही वर्ड दिख रहा है, एन होगा। एन होगा, लेकिन एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद यहाँ पे उसका नंबर एक कम करना है। एन कितने पे आ रहा है? 14 पे। एन के बाद अगर कम करोगे तो 13 एम आएगा, और यहाँ पे एल देखोगे तो 12 आएगा। तो ऑप्शन जो है आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। एक-एक कम हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे एक-एक कम हो रहा है ना? इस तरीके से इसको देखना था। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो मज़े आ जाएँ आप लोगों के। क्या है कि इसमें कुछ नहीं करना था। जो वर्ड लिखे हुए हैं उस वर्ड का इस वर्ड से मीनिंग निकाल के तो सॉल्व करना था। क्या किया गया यहाँ देखेंगे, एम है, एम को क्यों लिया? अब यहाँ पे क्या है, आर जो है, आर है यहाँ पे, आर है यहाँ पे। तो आर को यू लिखा गया तो बात यहीं खत्म हो गई कि आंसर क्या होने वाला है? सी इसका आंसर। डायरेक्ट पता चल गया, कुछ भी नहीं करना था। एक ट्विस्ट यहाँ पे था कि यहाँ पे आपको उलझा सकता था ये, कि जो अपना ए है, ए को इस जगह तो वी लिखा गया है, लेकिन यहाँ एस को ए लिखा गया है, तो ए को पूछ रहा है वो। आप ऐसे उल्टा मत कर देना कि एस को पूछ रहा था, नहीं, एस को नहीं बोल रहा है वो ए को बोल रहा है, तो आपको ए की जगह क्या लिखा हुआ है, सीधा-सीधा चलना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? ए जो है उसको वी लिखा गया है, तो यहाँ पे भी ए को वी ही लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये आपका एक ही बार में ऑप्शन मिल गया। ऐसे अच्छे ऑप्शन बनाती है सरकार तो फिर अपने को बेनिफिट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 43 की अगर बात की जाए तो कैट को ये लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखा जाएगा? बात कर रहा है CAT। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 3 है, ये 1 है और ये 20 है। अगर इनको देखा जाए ये कितने आ रहे हैं सर? जोड़ लेंगे इनको तो ये आ रहा है। सर ये तो सामने दिख रहा है कि इसका 2 गुना करूँगा तो 48 मिलेगा। तो इन सब का भी अगर निकालोगे, MOUSE, इनका क्या है 13 प्लस 15
प्लस यू का कितना होता है 21 प्लस 19 प्लस 5। इस तरीके से इनको अगर जोड़ोगे, इन सबको जोड़ने से आपको क्या मिलेगा, इनको जोड़ने से 73 मिलेगा। 73 इंटू अगर 2 करोगे तो क्या मिलेगा 64। बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा 73। ठीक है, जोड़ के और 2 से मल्टीप्लाई करना था। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लें, स्टार लगा लें। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने चाहिए सरकार को। बी जो है 25 है, एस जो है 33 है और पेन क्या होगा बात ही। ठीक है, इसको बात कर रहा है तो एक चीज यहाँ से पता चल गई, तो बी जो है 25 लिखा हुआ है, मतलब इसका जो अपोजिट होता है, अपोजिट जो वर्ड है वो लिखा गया। बी 2 नंबर पे आता है और अपोजिट निकालने की ट्रिक क्या है, 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25। ये तो है, लेकिन यहाँ पे SON को 33 लिखा गया है। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है? तो SON यहाँ पे लिखा, एस कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे, ये 15 नंबर पे और 14 नंबर पे। यहाँ पे क्या किया गया, पहले तो इसका अपोजिट निकाल लिया। अपोजिट निकालोगे, अगर S19 का अपोजिट करोगे तो क्या करना है, 27 माइनस 19 करना है सर। कितना आ रहा है, 27 माइनस 19 करोगे तो 8 आ रहा है। 8 आ रहा है तो बोले तो 8 यहाँ पे आप लिख लो एक बार। फिर मैं बता रहा हूँ आगे आपको। ओ जो है 15 पे आ रहा है, तो 27 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ रहा है सर, 2 1 12 आ रहा है। और फिर आगे देखो, n करें तो 27 माइनस 14 तो कितना आ रहा है सर, 3 3 और ये 1, ये आ रहा है सर 20। ये इनको जोड़ेंगे तो 33 आ रहा है सर। तो अपोजिट वाले को जोड़ा गया, अपोजिट निकाल के क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो पेन का क्या है, PEN जो लिखा हुआ है 16 5 14। तो अभी देखा आपने कि जो P है वो 27 में से 16 में से 27 माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। फिर उसको प्लस करना है, 5 में से 27 गए तो ये कितना आएगा, 22 आ जाएगा। और ये भी देखा ही है कि ये 13 होता है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो सर मेरे को क्या मिलेगा सर, इन सबको अपन जोड़ेंगे तो जोड़ लेंगे सर सिंपल सा, तो 46 जो है मुझे मिल जाएगा। तो 46 जो है वो आंसर डी में आ रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर। अपोजिट वाली संख्याओं को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। ये इसकी ट्रिक थी सर। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है, ये मैं बता भी रहा हूँ और आपके लिए होमवर्क भी है। सिंपल सा क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया, ये जो कोड है ये अपना इसका कोड है। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए इतना बड़ा कोड है और इतनी ही संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी संख्या थी उतनी ही संख्या यहाँ पे है, मतलब कि एक वर्ड ही लिखा गया है। तो क्या हुआ कि जो टी था वो 20 पे आता है, तो इन्होंने सिर्फ क्या किया है, 2 लिखा है टी का। तो लेकिन एच की अगर बात की जाए तो 8 पे आता है तो 8 लिखा गया है। आर की बात की जाए, आर तो 18 पे आता है लेकिन यहाँ क्या किया है, 9 लिखा गया है। ठीक है, ई जो है वो 5 पे आता है तो 5 ही लिखा गया है। टी जो है वापस से इसका 2 लिखा गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ, बी का जो है, बी जो है वो तो आपको पता है कि 2 पे आता है सर, तो 2 पे लिख दिया। आर जो है, आर का आपको क्या लिखना था, आर का यहाँ आपको 9 लिखना था। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे कट गए, सिर्फ ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। आगे बढ़े, फिर आपको वापस आई का भी 9 आ जाएगा। डी का क्या आएगा, 4 आएगा। डी का 4 आ जाएगा, 7। यहाँ पे चेक कर लेंगे क्योंकि ये वर्ड से ये दोनों चेंज हो रहे हैं। तो ये वर्ड कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे देखेंगे, 3 3 6। ई को क्या लिखा जाएगा, ई को यहाँ देखोगे आप ध्यान से, अर्जुन की तीर के निशान की तरह देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 5 लिखना है। ठीक है, तो ई की जगह 5 लिखना है, तो आंसर क्या है, डी आ जाएगा। सिंपल सा था। आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।